हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं सामल गोदरा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपने की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में पीटीडी एंड बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए जूनागढ़ का दुर्ग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़ और जैसलमेर के किले पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने क्लासें नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन क्लास को भी आप देख सकते हो। तो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। तो जूनागढ़ दुर्ग के बारे में हम पढ़ते हैं श्रेणी। जूनागढ़ दुर्ग आपका कौन सा श्रेणी में आता है? दानवंत दुर्ग है। यानी मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी शुक्र नीति के जो 9 श्रेणी होती है दुर्गों की, उसमें से आपका जूनागढ़ दुर्ग दानवन श्रेणी में आता है। दानवन का मतलब होता है चारों ओर मरुस्थल यानी रेत रेत हो। तो आपका बीकानेर का चारों ओर रेत है, कोई भी पहाड़ी पर किला नहीं बना हुआ है, तो ये आपका दानवन श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है निर्माण। निर्माण आपका महाराजा राय सिंह द्वारा करवाया गया था। जो महाराजा राय सिंह वो बीकानेर के शासक बने थे 1574 से 1612 ईस्वी तक। निर्माण समय, इस दुर्ग का निर्माण 1519 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक करवाया गया था। इस किले की आकृति है चतुष्कोण या चतुर्भुजाकार। जूनागढ़ किले की आकृति कैसी है? चतुष्कोण या चतुर्भुजाकार। उपनाम है इनका जमीन का जेवर, लालगढ़ दुर्ग, रात्रि घाटी का किला। यानी ऐसा लगता है जैसे जमीन का जेवर हो, क्योंकि जमीन पर ही बना हुआ ये, तो आपको दूर से देखने पर ऐसा दिखाई देगा जमीन का जेवर है। लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण ही इसे लालगढ़ कहा जाता है। इस दुर्ग का पत्थर निर्माण किए थे, वो पत्थर कौन से कलर के थे? लाल। और आपके पीले कलर के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था जैसलमेर के किले में, इसलिए वो आपका सोनारगढ़ का किला कहलाता है, वो हम पढ़ चुके। तो लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण लालगढ़ भी कहा जाता है। दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। आंतरिक द्वार का मतलब होता है आपके किले के अंदर के जो दरवाजे होते हैं उसको आंतरिक द्वार बोलते हैं। जैसे कोई आपका मुख्य किले होता है इस प्रकार, उसके जो प्रवेश द्वार होते हैं वो तो यहाँ पे ही होंगे, लेकिन इसके अंदर फिर इस प्रकार अगर कोई दरवाजा है या पोल है उस प्रकार से, तो उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक पोल बोलते हैं। तो आपके आंतरिक द्वार कौन सा? सूरजपोल। सूरजपोल दरवाजे पर आपके राय सिंह द्वारा प्रशस्ति लगाई हुई है, राय सिंह प्रशस्ति। तो वो आपके कौन से पोल पर उत्कीर्ण है? सूरजपोल पर। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी बात है। नेक्स्ट लिखा हुआ है सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़ के साके में वीर गति पाने वाले 2 इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है। यानी आपका जो जूनागढ़ है वहां पर जो आंतरिक दरवाजा है सूरजपोल, वहां पे दोनों तरफ आपके जो चित्तौड़ के तीसरे शाखे में वीर गति के प्राप्त हुए थे जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया, उन दोनों की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है दोनों तरफ, एक दाएं तरफ और एक आपकी बाएं तरफ। ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। सूरजपोल के पार्श्व में गणेश जी का छोटा सा मंदिर भी है। सूरजपोल के पास में आपका छोटा सा गणेश जी का मंदिर भी है। किले के भीतर जाने के लिए 2 प्रमुख प्रवेश द्वार है। पूर्वी दरवाजा कर्णपोल के नाम से जाना जाता है और पश्चिम दरवाजा आपका चांदपोल कहलाता है। और किले में 5 आंतरिक द्वार है, दौलतपोल, फतेहपोल, रतनपोल और सूरजपोल और दुर्गपोल। कहने का मतलब जैसे आपका एक कोई मुख्य किला इस प्रकार होता है तो इसके 2 प्रवेश द्वार है आपके। एक तो जो पूर्वी दिशा में इस प्रकार, वो तो आपका कर्णपोल है, और जो पश्चिम दिशा में वो आपका चांदपोल है। आंतरिक मतलब इसके अंदर भी दरवाजे होते हैं इस प्रकार दीवारों में, वो आपके कितने हैं? 5 है। दौलतपोल, फतेहपोल, रतनपोल, सूरजपोल और दुर्गपोल। पोल का मतलब दरवाजा ही होता है। उसके बाद में हमें देखना है दर्शनीय स्थल, यानी आपके जूनागढ़ किले में देखने लायक क्या क्या है। तो एक उसमें आपका रतन निवास है, रंग महल है, करण महल है, अनूप महल, छत्रविलास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास, राय सिंह का चौबारा, फूल महल, चंद्र महल, गज मंदिर, दलेल निवास, गंगा निवास, शरत निवास और मोती महल आदि। ये सभी के सभी आपके जो बीकानेर के शासक हैं उनके नाम पर यह राय सिंह चौबारा, फूल महल, दलेल निवास, गंगा निवास, गज मंदिर, तो ये आपको याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम
नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अनूप महल के बारे में। इस महल में सोने की कलम से काम किया हुआ है। यहाँ शासकों का राज तिलक होता था। इसमें रखा कलात्मक इंडोला उत्कृष्ट है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि बीकानेर के शासकों का कहाँ पर राज तिलक होता था, अनूप महल में। यहाँ पर एक इंडोला रखा हुआ है, इंडोला का मतलब जो झूला वो रखा हुआ है, बहुत ही उत्कृष्ट है अलग तरीके से। नेक्स्ट आपको फूल महल के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। ये शीशे की बारीक कटाई व फूल पत्तियों के सजीव चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। फूल महल में आपको शीशे की बारीक कटाई देखने को मिलेगी एवं फूल पत्तियों के सजीव चित्रांकन प्रसिद्ध है। गंगा निवास, ये लाल रंग के पत्थरों के काम के लिए प्रसिद्ध है। छत्र निवास, ये अपनी सुंदर लकड़ी की छत व कृष्ण की रास लीला के लिए सजीव चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। छत्र निवास में आपकी सुंदर लकड़ी की छत है एवं कृष्ण की रास लीला दर्शाई हुई है आपके जूनागढ़ के किले में। जूनागढ़ में निर्मित भवनों में हिंदू मुस्लिम का कला शैलियों का समन्वय मिलता है। इस दुर्ग में प्राचीर बहुत सुदृढ़ है। प्राचीर का मतलब होता है दीवार, तथा उनमें 37 बुर्ज बनी हुई है। बुर्ज का जैसे मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ पिछली क्लासों में कि जैसे भी ये दुर्ग होते हैं, इसमें जो आपके बीच में ऐसे बुर्ज होती है, ये बुर्ज कहलाती है। ये थंबे टाइप की होती है ना आपकी लोकल भाषा में, इस प्रकार की। ये क्या होते हैं, दुर्ग के बुर्ज होती है। तो बीकानेर वाले दुर्ग में कितनी है, 37 बुर्ज है। इस प्रकार आपने कोई भी दुर्ग देखा हो तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि एक बीच में ऐसी प्राचीर होती है और दोनों तरफ बुर्ज होते हैं। तो आपके बीकानेर वाले में कितने हैं, 37 बुर्ज है। जैसलमेर वाले में आपकी 99 बुर्ज है। सर्वाधिक आपके राजस्थान में जैसलमेर में ही बुर्ज है, 99। नेक्स्ट देखते हैं हम राजपूत व मुगल स्थापत्य शैली का समन्वय। यानी क्योंकि बीकानेर के शासक आपने कब की ही मुगलों की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसलिए इनकी जो शैली है आपके दुर्ग की बनाने की, उसमें आपकी मुगल शैली भी आपको क्या दिखाई दे रही है, सम्मिलित दिखाई दे रही है। ये दुर्ग वास्तव में आगरा के दुर्ग से मिलता जुलता हुआ है। जो आपका आगरा में दुर्ग है उसे मिलता जुलता हुआ है। यहाँ पर आपके 2 कुएं हैं, रामसर एवं रानीसर। जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था दुर्ग की विशेषताओं में कि हर दुर्ग में पानी के स्रोत जरूर होते हैं, ताकि आक्रमणकारी हमला करने पर उनको अगर अंदर रहने की आवश्यकता पड़ जाए तो उनके पानी की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए क्या बनाया जाता था, अंदर जल स्रोत बनाए जाते थे। तो इनमें आपके 2 जल स्रोत है, एक तो रामसर एक रानीसर तालाब। नेक्स्ट ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछी जा चुकी। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर आपका बीकानेर में और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल आपकी जोधपुर में। इस मंदिर में आपके हेरम गणपति का मतलब सिंह पर सवार गणपति की प्रतिमा है। राजस्थान में पहली बार लिफ्ट इसी दुर्ग में लगाई थी। राजस्थान में पहली बार कौन से दुर्ग में लिफ्ट लगाई हुई है, तो आपके बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में। हेरम गणपति जरूर याद रखना आपको, सिंह पर सवार है। जूनागढ़ दुर्ग के संबंध में दीननाथ दुबे की उक्ति है। जूनागढ़ दुर्ग के बारे में एक कौन सी उक्ति है, दीननाथ दुबे उक्ति है कि दीवारों के भी कान होते हैं पर जूनागढ़ के महलों की दीवारें तो बोलती है। ये आपकी एक उक्ति याद रख लेनी है कि दीवारों के भी कान होते हैं पर जूनागढ़ के महलों की दीवारें तो बोलती है। ये उक्ति कौन सी की है, तो आपके दीननाथ दुबे की। नेक्स्ट आपके तो बीकानेर किले की तो आपकी इतनी बात है जूनागढ़ दुर्ग की। नेक्स्ट दुर्ग देखते हैं हम नागौर दुर्ग। तो ये आपका नागौर दुर्ग है। श्रेणी ये भी आपका धानवन दुर्ग है, यानी आसपास रहती है इनके। निर्माण करवाया था आपका विक्रम संवत 1154 ईस्वी में कैमास द्वारा। कैमास आपका चौहान शासक सोमेश्वर के सामंत थे द्वारा करवाया गया था। उपनाम है आई छत्रपुर दुर्ग या नाग दुर्ग, क्योंकि नागौर का पुराना नाम क्या था, आई छत्रपुर। तो इस नागौर के दुर्ग को उपनाम क्या बोलते हैं, आई छत्रपुर दुर्ग या नाग दुर्ग। इसकी प्राचीर में 28 विशाल बुर्ज बनी हुई है। प्राचीर का मतलब मैंने आपको बता दिया, दीवार बनी हुई है। तो दीवार है इस प्रकार प्राचीर, उसके बीच में कितनी 28 बुर्जें हैं। इस प्रकार कितनी बुर्जें हैं, 28। किले के चारों ओर दोहरी प्राचीर निर्मित है। दोहरी का मतलब 2 बार इस प्रकार दीवार बनी हुई है किले के बाहर। इस प्रकार किले में 6 विशाल दरवाजे हैं।
सराई पोल, बीचली पोल, कचरी पोल, सूरज पोल और धूपी पोल और राज पोल। देखो सूरज पोल तो लगभग आपको हर किले में मिल जाएगा, क्योंकि जो दरवाजा सूरज की तरफ खुलता था उसको सूरज पोल नाम दे दिया जाता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको इतिहास में आप पढ़ते होंगे कि किले में, ये इंपॉर्टेंट है, किले में 1570 ईस्वी अकबर ने प्रसिद्ध नागौर दरबार का आयोजन किया, जहां अनेक राजपूत शासकों ने मुगल आधिपत्य स्वीकार किया था, यानी मुगल की अधीनता स्वीकार की थी। महाराजा गज सिंह के अनुरोध पर मुगल सम्राट शाहजहां ने नागौर का किला अमर सिंह को दे दिया था। जो हम इतिहास में पढ़ते हैं कि ये जो नागौर का किला है ये किसको दिया गया था, महाराजा गज सिंह ने अपने बड़े पुत्र अमर सिंह को दिया था। 1570 ईस्वी का अकबर का जो नागौर दरबार लगा था वो इसी दुर्ग में लगा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट यहाँ पे हुआ अमर सिंह। अमर सिंह की सूरवीरता के कारण नागौर प्रसिद्ध हो गया। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जो 1724 से 1748 ईस्वी शासक बने थे, इसे अपने भाई बख्त सिंह को जागीर में दिया था। इसके बाद नागौर का अधिकांश राठौड़ों का ही अधिकार रहा था। नागौर के किले के भीतर सुंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से किले के अंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं, तो नागौर किले के भीतर सुंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं। इनमें बादल महल, शीश महल के चित्र दर्शनीय हैं। इन चित्रों में राजसी वैभव और लोक जीवन का सुंदर समन्वय दिखलाई पड़ता है। पेड़ के नीचे संगीत सुनते प्रेमी युगल, उद्यान में हास प्रयास करती हुई रमणियां और राज दरबार के दृश्य, विविध नस्लों के चुस्त घोड़े, बेल बूटों और पुष्प लताओं का चित्रण, नृत्य और गायन में तल्लीन एवं उद्यान में व्यवहार करती नायिकाओं का चित्रण सुंदर और कलापूर्ण है। तो यहाँ पे आपके भित्ति चित्रों में किस किस के चित्र हैं, तो आपको एक तो पेड़ के नीचे संगीत सुनते हुए दो प्रेमी युगल, युगल का मतलब होता है जोड़ा, तो पेड़ के नीचे संगीत सुनते हुए प्रेमी युगल, उद्यान में हास प्रयास करती हुई यानी खेलती हुई अप्सरा से हास प्रयास करती हुई रमणियां, राज दरबार के दृश्य, विविध नस्लों के घोड़े, बेल बूटों और पुष्प लताओं का चित्रण, नृत्य और गायन में तल्लीन एवं उद्यान में व्यवहार करती हुई नायिकाओं का क्या चित्रण है। यहाँ पर आपको भित्ति चित्र में ये याद रखना है। और भित्ति चित्र क्या होते हैं, दीवार पर बनाए गए चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। तो ये आपके नागौर किले में ये प्रमुख भित्ति चित्र आपको याद रखने हैं। कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि मुगल बादशाह अकबर ने किले के भीतर एक सुंदर फुहारा बनवाया था। नेक्स्ट है नागौर का किला इतिहास और संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर संजोए हुए है। 1570 ईस्वी में अकबर अजमेर के ख्वाजा साहब की जियारत करने के बाद नागौर आया तथा यहाँ पर लगभग 2 महीने रहा। उसने यहाँ एक तालाब खुदवाया जिसका नाम है शुक्र तालाब। 1570 ईस्वी में अकबर ने जो नागौर दरबार लगवाया था तो उसका घोषित उद्देश्य यही था कि हम आपको क्या आपातकालीन जो उस समय उसके लिए क्या बनाया गया था, एक शुक्र तालाब बनाया गया था। वो आपका नागौर किले के अंदर ही है जो अकबर द्वारा निर्माण करवाया गया था 1570 ईस्वी में। नागौर की दुर्ग की मुख्य विशेषता यह है कि इसके बाहर से चलाए गए तोपों के गोले किले के महलों को क्षति पहुंचे के बिना ही ऊपर निकल जाते हैं। नागौर की दुर्ग की मुख्य विशेषता यह है कि इसके बाहर से चलाए गए तोपों के गोले किलों के महल को क्षति पहुंचे बिना ही ऊपर से निकल जाते हैं। इस प्रकार को इस किले को बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दर्शनीय स्थल क्या है, यानी नागौर किले में देखने लायक क्या है। वीर अमर सिंह राठौड़ की छतरी, ज्ञानी तालाब, वंशीवाला का मंदिर, वरमाया का मंदिर, अन्न गोदाम और दोहरा परकोटा। तो मेन तो आपको वीर अमर सिंह राठौड़ की छतरी और एक आपका ज्ञानी तालाब याद रखना है। नेक्स्ट है आपका सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग इसकी श्रेणी आपकी गिरी दुर्ग यानी पर्वत पर बना हुआ है, सहाय दुर्ग यानी उसमें सेना भी रहती है, और कुमट दुर्ग। समय 954 ईस्वी 10वीं सदी में लगभग इसका निर्माण करवाया गया था। स्थान है आपका अलदेश्वर पहाड़ी, सिवाना कस्बा, बाड़मेर में। अन्य नाम है कुमथाना या कुमट। कुमट का मतलब होता है झाड़ियों के कारण। इस किले में आपको मेन दो प्रमुख शाखे याद रखने हैं। एक तो आपका प्रथम शाखा वर्ष 1308 ईस्वी में हुआ था। आक्रमण किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने।
शासक थे उस टाइम में आपके सातल देव सोनगरा। नाम परिवर्तन किया था इसका खेराबाद। प्रथम शाके के बाद में इस सिवाना का क्या नाम कर दिया था? खेराबाद। शासक कौन थे उस टाइम? सातल देव सोनगरा, जो वीरम देव के पापा थे। 1308 में प्रथम शाखा हुआ था। द्वितीय शाखा आपका हुआ था, आक्रमण किया था अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में, यानी जोधपुर के जो मोटा राजा उदय सिंह उसको भेजा था। उस समय शासक थे आपका कल्ला राय मलोत, और केसरिया किया था आपका वीर कल्ला ने। यहाँ पे जौहर किसने किया था? तो केसरिया तो वीर कल्ला ने किया, जौहर आपका हाड़ी ईरानी ने किया था। राव मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध आपका 1544 ईस्वी में, जो गिरी सुमेल का युद्ध होता है, उसके बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछे किए जाने पर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था, क्योंकि जोधपुर की सिवाना क्या है? संकटकालीन राजधानी है। जैसा कि यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि जोधपुर शासकों की संकट काल में शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध दुर्ग है आपका सिवाना का दुर्ग। तो राव मालदेव ने गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था आपका शेरशाह सूरी के साथ 1544 ईस्वी को। उसमें आपको हार जाने के बाद मालदेव ने कहाँ शरण ली थी? तो यहाँ पे इस दुर्ग में ली थी, सिवाना के दुर्ग में। यहाँ पे आपको 2 शाखे जरूर याद रखने। नेक्स्ट देखते हैं, शेर ए राजस्थान के नाम से विख्यात जयनारायण व्यास ने राज्य के सिवाना दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। यानी शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है? आपका जयनारायण व्यास को। उनको कौन से दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था? तो सिवाना के दुर्ग में उनको बंदी बनाकर रखा गया था। इसमें आपको मुख्य एक तालाब याद रखना है, भांडेलाव तालाब। नेक्स्ट दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका रणथंभौर दुर्ग, जो आपके हट्टी राजा के लिए प्रसिद्ध है। तो रणथंभौर का दुर्ग स्थित है आपका सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। श्रेणी है आपकी इस दुर्ग की गिरी यानी पहाड़ी पर बना हुआ है, वन दुर्ग यानी आसपास वन भी है। निर्माण करवाया गया था इसका आपका 8वीं शताब्दी में चौहान शासक द्वारा, रणथंभनेव चौहान। ये दुर्ग विषम आकार वाली 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अबुल फजल ने कहा है अन्य सब दुर्ग नग्न है, जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। यानी सभी दुर्ग वस्त्र नहीं पहने हुए, लेकिन जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। ये आपके अबुल फजल ने कहा है इस दुर्ग के बारे में। वास्तविक नाम था रथपुर अर्थात रण की घाटी। ये दुर्ग शिवपिंड पर रखे बिल्लू पत्र की भांति पहाड़ी श्रृंखला में खोया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्थापत्य। यानी देखने चीज क्या है यहाँ पे? एक तो आपका त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जहां पर आपका कोई भी शादी ब्याह होती है उसको सबसे पहला कार्ड कहाँ पे दिया जाता है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर के किले सवाई माधोपुर में। पीर समरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। सुपारी महल, जोरा बोरा यानी अन्न भंडार है जोरा बोरा, जोगी महल, बादल महल, अमीर महल। तो यहाँ पे राजा आपके हट्टी राजा अमीर रहे, तो अमीर महल तो होना ही है। अमीर की कचहरी, नौलखा दरवाजा, ये इंपॉर्टेंट है कि नौलखा दरवाजा कहाँ पे है? आपका रणथंभौर किले में। रानी हर तालाब, पद्मला तालाब और 32 खंभों की छतरी है, तो ये 32 खंभों की छतरी भी इंपॉर्टेंट है। सुपारी महल आपका रणथंभौर में एक स्थान पर मंदिर है और मस्जिद और गिरजाघर स्थित है। सुपारी महल में आपको एक स्थान पर आपको तीनों देखने को मिलेगा, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर। तो ये कौन सा महल है? सुपारी महल। प्रवेश द्वार इस दुर्ग का नौलखा दरवाजा है। हाथीपोल है, गणेश पोल, सूरज पोल और त्रिपोल, ये अन्य दरवाजे के नाम है। राजस्थान का पहला प्रमाणित शाखा यही हुआ था 1301 में, क्योंकि दो नंबर तो आपका 1303 चित्तौड़गढ़ में हुआ था, लेकिन सर्वप्रथम आपका राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर में हुआ था। आक्रमणकारी कौन था? तो आपका वही अलाउद्दीन खिलजी। तो शासक थे उस समय आपके हमीरदेव चौहान। आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जौहर किया था आपका देवल, जो हमीरदेव की पुत्री थी। दुर्ग के विशिष्ट चबूतरे को क्या बोला जाता है आपका? ये आप पढ़ लीजिए। तो दुर्ग में विशिष्ट चबूतरे गरगच या मगरबी, दुर्ग से ज्वलनशील पदार्थ में फेंकने का यंत्र है, गरगच और मगरबी। अरसदा क्या है? दुर्ग से पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र है। यानी वो आपको देखा होगा जैसे गेम आता है ना, ऐसे इस प्रकार आगे होता है
ऐसे यहाँ मशीन 2 ऐसे लगाया होता है और इसमें पत्थर डाल डाल के ऊपर दुर्ग से क्या फेंका जाता है, बाहर फेंका जाता है। ये क्या कहलाता है आपका अर्शदा, दुर्ग के पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र। अकबर ने इस दुर्ग में सिक्का डालने की टकसाल स्थापित की थी। कौन सी अकबर की टकसाल, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये आपके इसी दुर्ग में है। अकबर के शासनकाल में रणथंभौर दुर्ग जगन्नाथ कछुआ की जागीर में रहा है। शाहजहां के समय यहाँ एक अधिपति विठलदास गौड़ था। तो अकबर के शासनकाल में रणथंभौर दुर्ग आपके जगन्नाथ कछुआ की जागीर में रहा था, यानी जगन्नाथ कछुआ के पास था रणथंभौर का दुर्ग। तो थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम अन्य दुर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास देखने के लिए थैंक यू।